संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने विधानसभा में सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। विधायक ने कहा कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंत्री के जवाब में 111 गांवों को पूर्ण बताया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। विधायक ने कहा कि कई गांवों में पानी टंकियां लीकेज है, पाइपलाइन उखड़ी हुई है और कई जगह नल तक नहीं लगे हैं। ऐसी स्थिति में पूर्ण की परिभाषा स्पष्ट की जानी चाहिए, क्योंकि कागजों में पूर्णता और वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर दिखाई देता है। उन्होंने गुणवत्ता विहीन कार्यों पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि 8 टंकियों में पानी का रिसाव हो रहा है और कई स्थानों पर पाइपलाइन अधूरी है, लेकिन इस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। साथ ही अपूर्ण कार्यों को लेकर उन्होंने बताया कि कई गाँवों में काम बंद पड़ा है। ठेकेदारों का कहना है कि लगभग 85% काम हो चुका है, लेकिन भुगतान नहीं मिलने से काम रुक गया है। विधायक ने कहा कि इस पूरे मामले में स्पष्ट जवाब और ठोस कार्यवाही जरूरी है, ताकि ग्रामीणों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। देखिए, जल जीवन मिशन में मेरा प्रश्न लगा था, उसमें मंत्री जी का जवाब आया कि 111 गाँव पूर्ण है। तो मैंने बस पूर्ण की परिभाषा जानना चाहिए, क्योंकि पूर्ण कहना आसान है, सिर्फ पेपर में वर्क है। हम गाँव में गए, वहाँ पे देखे कि कहीं पे भी पूर्णता नहीं दिखा। कई गांव ऐसे हैं कि जिसका टंकी लीकेज है, कई गांव ऐसे हैं जिनका पाइपलाइन सही नहीं है, पाइपलाइन उखड़ा हुआ है, कई गांव ऐसे हैं जिसमें नल नहीं लगे हैं। और उसके बाद पूर्णता होने के बाद जो उसका जो खर्च आ रहा है उसको पंचायत उठा रही है। तो ये पूर्णता का निशानी नहीं है। संतुष्ट मैं नहीं हूँ मंत्री जी के क्वेश्चन आंसर से। उसके बाद दूसरा था गुणवत्ताहीन के लिए क्या कार्रवाई की है, उसमें कोई जवाब नहीं आया। मेरे यहाँ 8 टंकी ऐसे हैं जो गुणवत्ताहीन है, पानी टपक रहा है, रिसाव हो रहा है, साथ में पाइपलाइन बिछा हुआ नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। उसको गुणवत्ताहीन के लिए भी किसी प्रकार संतुष्टिजनक जवाब नहीं आया। तीसरा था 99 हमारा जो है अपूर्णता की ओर है। अब मंत्री जी का कहना है अपूर्णता की ओर गति है, ठेकेदार काम कर रहे हैं। जब मैं स्पॉट पे गई, गांव पे गई, वहाँ पे कहीं काम नहीं चल रहा है और वहाँ पे जाने के बाद ये पता चला ठेकेदार वहाँ पे है ही नहीं। हमने संज्ञान में लिया, क्यों भाई, क्यों काम नहीं कर रहे हो? तो उनका ये कहना है कि हम काम कर चुके हैं 85%, 80%, लेकिन हमको भुगतान नहीं हुआ है। किसी का 30% भुगतान हुआ है, किसी का 40% भुगतान हुआ है, जिसके कारण वो काम करने में असमर्थ है, काम नहीं कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इन ठेकेदारों को भुगतान किया जाए ताकि वो काम करे और मेरे बालोद विधानसभा में जितने भी 99 अपूर्ण हैं, 8 गुणवत्ताहीन है और साथ में 111 जो पूर्णता की ओर है, उसमें तुरंत कार्रवाई करे और सभी को सुचारू रूप से चालू करने का मैं निवेदन की। देखिए, विभाग को आवंटित राशि खर्च करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है और वो निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विभाग उस पैसे का उपयोग करते हैं। आवंटन के बाद प्रशासकीय स्वीकृति के बाद फिर आगे की प्रक्रिया होती है। प्रक्रियाओं के कारण कभी इस तरह से होता है, पर विभाग तो बजट का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करता है, पर किसी न किसी तकनीकी कारण से कई बार नहीं हो पाता है। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, अरुण साहू जी से मैंने सवाल पूछा था कि नल जल योजना जो है उसके अंतर्गत जिन गांवों में ऐसे ठेकेदार जो अपना काम पूरा नहीं किए हैं और चले गए हैं, या फिर सड़कों को खोदकर पाइपलाइन बिछाकर चले गए हैं, उन सड़कों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कितने निविदाएं आमंत्रित की है उसको पूर्ण कराने के लिए, उसके विषय में मैंने सवाल पूछा था, उसका जवाब आया है। और एक सवाल इंडस्ट्रीज़ के CSR मद को लेकर था कि कितनी इंडस्ट्रीज़ है जिसने हमारे क्षेत्र में CSR में पैसे दिए हैं। इसमें बहुत अलग तरह का जवाब आया। सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ ने CSR में पैसे दिए हैं। इसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया। हमारे यहाँ ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और उन इंडस्ट्रीज़ ने शायद CSR में अपना योगदान नहीं दिया है, हमारे क्षेत्र में खर्च नहीं किया है। ये चिंता का विषय है। इस विषय में मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराऊंगा। और कल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई थी, ट्रैफिक रूल्स को लेकर। तो उसमें मैंने एक सवाल पूछा था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और जिन्हें लाइसेंस जारी किया गया 1 अप्रैल 2025 से
1 अप्रैल 2024 से जनवरी 26 तक, उसका बहुत आश्चर्यजनक जवाब आया है। इस पूरे प्रक्रिया में 1,48,000 के आसपास, लगभग 1.5 लाख के आसपास लाइसेंस जारी हुए हैं, जिसमें केवल एक व्यक्ति फेल हुआ है। यानी सब लोग इतने पारंगत हैं ड्राइविंग में, और छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में ये एक महत्वपूर्ण कारण है। मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है कि इस पे लाइसेंस की प्रक्रिया को कड़ा किया जाना चाहिए, और जिनको लाइसेंस प्रदान किया जाता है उसकी वीडियोग्राफी नहीं होती है। उसके लिए मैंने मांग किया कि जब वो ट्रायल देते हैं तो उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तो इस पे माननीय मंत्री जी ने सहमति जताई है। आई होप कि आगे ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को ऐसा किया जाएगा कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।